गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कोष, उपकोष और कक्षक के बारे में। चूँकि विद्यार्थी जब 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आता है तो उसको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर शुरुआती रूप से कुछ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ 10th स्टैंडर्ड में विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ता है। अब थोड़ा सा विस्तृत रूप से हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना होता है, तो उसमें बच्चा जब पढ़ता है तो उसको कोष, उपकोष और कक्षक इन तीनों ही टर्म्स के अंदर ही कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो हम सबसे पहले आज शुरुआती रूप से केवल इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। बाकी और सटीक जानकारी हम जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे उसमें ले लेंगे। अब हम केवल बेसिक्स, केवल एक तरीके से इसके एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत जानकारी हम यहाँ लेने वाले हैं इसकी, ये समझें आप सब लोग। और इसको मैंने बोर्ड पे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें आप देखें कि ये परमाणु है। ये परमाणु का मैंने एक चित्र बनाया है। इस परमाणु के चित्र में आप शुरुआती रूप से पढ़ते चले आ रहे हैं कि परमाणु को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, और दो भाग हैं। एक होता है बाह्य भाग और दूसरा होता है नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बारे में हम यहाँ कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं, केवल हम परमाणु के बाह्य भाग पे चर्चा करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बाह्य भाग में जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो सबसे बड़ा भाग होता है इसका कोष, और कोष में मिलेंगे आपको उपकोष, और उपकोष में मिलेंगे कक्षक, और कक्षक में मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। यानी इसको ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रॉन का मकान है, ये इलेक्ट्रॉन का कमरा है, और कमरे में कोई आलमारी है, और आलमारी में इलेक्ट्रॉन आराम फरमा रहा है। तो सबसे आपसे पूछा जाए कि साहब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे आलमारी में, अर्थात कक्षक में मिलेगा। तो सबसे छोटा जो भाग है जहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कक्षक होता है, और ये सबसे बड़ा भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यानी कोष सबसे बड़ा होगा और कक्षक सबसे छोटा होगा। लेकिन डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछा जाए कि साहब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, तो आप ये कहेंगे कि कक्षक में मिलते हैं। इस बात के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं साहब। इसके अंदर में चित्र में बता रखा है, आपने पढ़ रखा है KLMN, इस तरीके के नाम के कोष पाए जाते हैं, जो आप लोगों ने 10वीं तक पढ़ रखा है। अब देखें, कोष को हम ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं, कक्षा भी कहते हैं और कक्ष भी कहते हैं। तो इनमें इनके नाम होते हैं जैसे KLMNOP, ऐसे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो कोष तक की तो जानकारी आप सब लोगों को है, लेकिन अब उपकोष के नामों पर जरूर आप ध्यान दें। उपकोष हैं जैसे S, P, D, F, G, H। ये किस तरीके से बने, इन सारी बातों पे अभी हमको कोई ध्यान नहीं देना। अभी केवल इनके नाम ध्यान रखने। साहब उपकोष जो होते हैं, जैसे कोष होते हैं KLMNOP, वैसे उपकोषों के भी नाम होते हैं। एक होता है S, एक P, D, F, G, H, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। G और H हमारे यहाँ यूज नहीं आएंगे, लेकिन F तक का ही हमको यूज करना है। कक्षक को हम ऐसे आयताकार एक बॉक्स के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं लिखते वक्त, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, या तो ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं या ऐसे, दो तरीके से। ठीक है, अब ध्यान करें कि यहां मैंने लिख रखा है उपकोष, उपकोष में कक्षक और कक्षक में इलेक्ट्रॉन। उपकोष को देखें, उपकोष जो होते हैं, एक होता है S, फिर बताया P, D, F, G और H। तो S उपकोष में जो कक्षक मिलेगा वो मिलेगा केवल एक, ये ध्यान रखने वाली बात है। P उपकोष में मिलेंगे कक्षक 3, D में मिलेंगे 5, F में मिलेंगे 7, G में मिलेंगे 9 और H में मिलेंगे 11। अब ध्यान करें, आपको अगर इस तरीके से याद नहीं रहता है तो केवल S का ध्यान रखें कि S उपकोष में एक कक्षक है, और फिर इनमें दो दो का अंतर है, दो बढ़ाते चले। तो जैसे एक में दो बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और P में 3 है, चूंकि फिर दो आप बढ़ाएंगे तो 5 कक्षक हो जाएंगे D में,
और फिर डी में 5 है, आप 2 बढ़ाएंगे तो एफ में हो जाएंगे 7, और जैसे ही इसमें फिर 2 बढ़ाएंगे 9 हो जाएंगे, 2 बढ़ाएंगे 11 हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है उपकोष में कक्षकों को याद रखने का। यानी जो उपकोष है एस, केवल इसको ध्यान रखो और ये नाम ध्यान रखो, एस पी डी एफ, ऐसे बिल्कुल सीरियल से आप लोग ध्यान रखें तो आपको कक्षक भी सीरियल से याद रह जाएंगे। अब ध्यान करें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कक्षक के अंदर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें एक ही कक्षक है। एस उपकोष में एक कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे इसमें? 2। पी में कितने कक्षक हैं? 3। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6। ऐसे इसमें कक्षक कितने हैं? डी उपकोष में 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, जस्ट डबल हो जाएंगे। एफ में कितने हैं? 7, तो कितने हो जाएंगे? 14। जी में कितने हैं? 9, तो कितने हो जाएंगे? 18। एच में कितने? 11, तो कितने हो जाएंगे? 22। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसको प्रदर्शित हमने इस तरीके से करता, 2 इलेक्ट्रॉनों को देखो इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। 2 एरो हैं, एक ऊपर मुंह करके, एक नीचे मुंह करके, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। फिर देखें इसमें कितने? 6, तो हमने 6 ही भर दिए हैं। इसमें 10 हैं तो 5 बॉक्स बनाकर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। इसमें 14 है तो 7 बॉक्स बनाकर हमने इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। क्योंकि हमको एफ तक ही यूज होता है, जी और एच तो हमने इसके बॉक्स नहीं बनाए, केवल इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित किया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10 और एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और अगर कक्षक पूछे तो इलेक्ट्रॉनों से हम क्या कर देंगे? आधे कर देंगे। यहां मैंने एक चीज और बताई कि साहब इलेक्ट्रॉन अगर आपको याद नहीं रहे, कक्षक याद रहे, तो कक्षक का जस्ट डबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लीजिए आप एस का ध्यान रखते हैं और एस पी डी एफ इस तरीके से याद रखते हैं, तो एस उपकोष में एक ही कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अब आप यहां पर 4 की वृद्धि आप करते चलें। 2 के बाद में 4 आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, और फिर 4 बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 14, यानी 4 का डिफरेंस इसमें होता है। अगर आप 4 बढ़ाते चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके पास में आ जाएंगे अगले उपकोष के। और यहां कितने बढ़ाने हैं? कक्षक में केवल 2। तो ये डिफरेंस भी इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात है, 2 फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं। एक फॉर्मूला लिखा है कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोष में, इस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। n का वैल्यू आप लोगों को पहले पता है कि इसके लिए n का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और यह n क्या है, इस पे भी हम जब क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे तो बड़ा डिटेल में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास में केवल मैं आपको एलिमेंट्री, केवल सामान्य की कोष उपकोष कक्षक ये अलग अलग सब टर्म है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रूप से हमको इसको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन नहीं होना है साहब कोष कहा जा रहा है या कक्षक कहा जा रहा है, इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टीचर बार बार में कोष उपकोष कक्षक ऐसी टर्म्स बोलता है तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो मैं केवल एलिमेंट्री रूप से, केवल सामान्य रूप से कि आप एक बार इसको शुरुआती रूप से देख लें, क्योंकि 10th से जब आप 11th में आए हैं तो इस बात को थोड़ा थोड़ा हम समझते चलेंगे। और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का कोई सूत्र नहीं है। देखो कोष और कक्षक इन दोनों बातों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, केवल 2, अधिकतम 2 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम 2 होते हैं तो न्यूनतम कितने होंगे, तो न्यूनतम 1 होगा। 1 से कम तो भर नहीं सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो है नहीं कि आधा भर दिया जाए। तो एक प्रश्न मैंने यहाँ सामान्य प्रश्न बनाया है कि किसी कक्षक में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम तो कितने आ सकते हैं, देखो कक्षक शब्द लिखा हुआ है, तो अधिकतम तो कितने आ सकते हैं 2, और न्यूनतम 1 आ सकता है एक साथ। तो न्यूनतम 1, चाहे कोष हो कक्षक हो, ठीक है, उपकोष हो, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन तो भरा ही जा सकता है। और अधिकतम के फॉर्मूले सबके अलग अलग होंगे, हम ध्यान करेंगे बाद में विस्तृत रूप से जब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी केवल ये इतनी सी है कि कोष उपकोष और कक्षक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
उपकोष में कितने, किस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, ये सटीक रूप से जानकारी होनी चाहिए कि साहब एस उपकोष में 1 कक्षक, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, 2 का इनमें डिफरेंस है। एक का याद रख लेंगे, बाकी का अपने आप याद हो जाएगा। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो एस उपकोष में हो जाएंगे 2, पी में हो जाएंगे 6, डी में हो जाएंगे 10, एफ में हो जाएंगे 14। इस तरीके से, और 4 का डिफरेंस करके आप याद रख सकते हैं, अगर डायरेक्टली याद नहीं रहता है तो आज की क्लास में बस इतना सा ही, केवल हम सामान्य प्रश्नों पे हमने आज चर्चा की है। अब धीरे धीरे हम इसकी कठिनाई के स्तर की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लासेज में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने वाला हूँ। थैंक यू।